गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम केमिस्ट्री में वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी कर चुके थे, जिसमें हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था। ओके, अब हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूंगी आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। दे आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्या होता है इसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल रहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंस रहते हैं, उनके नंबर्स, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, हिंदी में विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते। किसकी? विलय के कणों की। सोल्यूट के जो कण होते हैं, अणुओं या परमाणु आयनों, उसको उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म, गुणधर्म है, सॉरी, ये क्या है? गुणधर्म कहते हैं। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। मैंने आपको कल भी समझाया था फर्स्ट वीडियो में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होना? लो होना। थोड़ा हमने स्टडी करा था वेपर प्रेशर के बारे में, जो मैंने आपको समझाया था कि वो प्रेशर और कंडेंसेशन होना। ओके, उसी प्रकार से जैसे कि आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है। ओके, इस डायग्राम में ये बताया गया है कि ये क्या है? एक प्योर सॉल्वेंट है, कैसा? शुद्ध विलायक है। ओके, इसमें क्या हुआ? वाष्प, मतलब इस पे वेपर मॉलिक्यूल है। दिख रहे हैं आपको? वेपर मॉलिक्यूल मतलब जो वेपर प्रेशर से लाए गए हैं। कुछ तो क्या हुआ, इसमें सोल्यूबल हो गए, लेकिन जो सोल्यूबल नहीं हुए ऊपर दिख रहे हैं वो क्या है? अधिक वाष्प, मतलब वेपर मॉलिक्यूल से। लेकिन जब ये विलयन बना, एक सॉल्यूशन बना, पहले क्या था? सॉल्वेंट था ओनली, लेकिन जब ये सॉल्यूशन बना तो इसका जो वेपर प्रेशर वो किसी हो गई? कम हो गई। दिख रहे हैं यहाँ पर वेपर कितनी सी? बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पर वेपर कम हो गई है। ओके, जो जिसमें ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं वो कौन से होते हैं? विलायक के अणु, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो ब्लू है वो कैसे होते हैं? सोल्यूट के मॉलिक्यूल। सोल्यूट के मॉलिक्यूल इसमें मिक्स हो गए। सॉल्वेंट में हम सोल्यूट मिक्स करते हैं, तब क्या होता है? ऐसे तो एकदम प्योर सॉल्वेंट वाटर है, हमारा प्योर वाटर है। हम अगर उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है ना, मतलब थोड़ा उसमें सोल्यूट मिक्स हो गया। उसी प्रकार से इसमें क्या हो गया? सोल्यूट मिक्स हो गया, तो ये विलयन हो गया, तो इसकी वेपर प्रेशर क्या हो गई? कम हो गई। ओके, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डेरिवेशन करवाने से पहले मैं आपको इसके बारे में छोटा सा पहले राउट्स लॉ समझाना चाहूंगी कि जो राउट्स लॉ होता है वो क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप पहले हिंदी में समझ लीजिए। किसी दिए हुए ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें विद्यमान विलायक के मोल और अंश का मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके, देखो, जो मैंने हिंदी में पढ़ा उसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। इंग्लिश में भी यहाँ पे डेफिनेशन है। एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर दीजिए जाए, फॉर अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? 2 वोलेटाइल लिक्विड होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सोलेंट होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों की वेपर प्रेशर देखेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट की, ओके, is equal to the product of its mole fraction and its vapor pressure when it is present alone pure component. Okay, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने 2 ये सॉल्यूशन ले लिए। ओके, अब क्या हुआ? इसमें एक सॉल्यूशन है और एक में, इसमें एक सॉल्यूशन है। ओके,
अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या लिया, टू वोलेटाइल सॉल्यूशन ले लिया हमने। यहाँ हमने लिक्विड देख रखा, टू वोलेटाइल लिक्विड लिया है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड ले लिया जिसमें वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट इज इक्वल, दोनों में वेपर प्रेशर एक ही है, लेकिन दोनों के मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि अब दोनों को हमने क्या करा, मिक्स कर दिया। अब दोनों की प्रेशर क्या होगी, जैसे इसके लिए हमने प्रेशर क्या मान लिया, पी है, और इसके लिए पी भी मांग ली, दोनों की प्रेशर ये मान ली। अब इसमें इसकी कितनी है प्रेशर और इसकी कितनी है, हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम राउट्स लॉ में हम ये सब फाइंड करेंगे। जैसे कि अब इसके लिए फाइंड करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे पी एस पी ए प्लस पी बी, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, बट क्या होगा कि ये जो पीए और पीबी ये हम टोटल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक कैसे फाइंड करेंगे, इसके मोल इसके अंदर कितने हैं और इसके अंदर इसके कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को का पता होना चाहिए एंड इट्स वेपर प्रेशर, और जो पर्टिकुलर इसकी क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो पीए कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को आपने देखा ही होगा, मैंने मोल फ्रैक्शन वाले समझाए थे, एक्स ए एक्स बी करके। ओके, सॉल्वेंट के लिए हमने क्या लिया था, ए लिया था, और सोल्यूट के लिए हमने क्या लिया था, बी से रिप्रेजेंट किया था। ओके, अगर ए है तो एक्स ए के साथ कर देंगे, और ऐसे पी बी का क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, ये समझ में आया आपको। Component is equal to product of its mole fraction and its vapor pressure when present alone, pure component, जो प्योर वेपर प्रेशर है वो, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो इसमें मोल फ्रैक्शन है, इसके मोल फ्रैक्शन x है और इसके मोल फ्रैक्शन हमने x भी नाम दे दिया, तो दोनों के क्या निकल गए, प्रेशर निकल गया यहाँ पर। अब हमको टोटल फाइंड करना है, तो हम टोटल कैसे फाइंड करेंगे, PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ओके, ये आपको अभी राउट्स लॉ ही समझा रही हूँ। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट थी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये मैं अभी उसको आगे समझाऊंगी, उसमें क्या होगा, राउट्स लॉ का हमको यूज होएगा। तो राउट्स लॉ क्या होता है, मैं पहले आपको यही समझा रही हूँ। ओके, तो हम इस दोनों में पता कर सकेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा कैसी है। ओके, अब यहाँ पर जैसे पीए की जो वैल्यू है वो पीए की जगह पुट कर सकते हो और पीबी की जगह पीबी की। पीएस इज इक्वल टू पीए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पीबी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके, अब आपने देखा होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में जब समझाया था, एक्स ए जब मोल फ्रैक्शन समझाया था, और एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हम अगर x a की जगह करें तो ये किस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो सकता है। तो हम किसी की जगह, जरूरी नहीं है x a की जगह हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, हम ऐसे एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो एक्स ए उधर चला जाएगा माइनस में, तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, इससे क्या फाइंड हो सकता है, जो एक्स बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है रॉड्स लॉ की। क्या होती है रॉड्स लॉ की प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको इसका ग्राफ समझाती हूँ, एक इसका ग्राफ भी होता है। ओके, यहाँ पे हमने ले लिया एक्स ए का मोल कितने ले लिया हमने, 1 ले लिया। ओके, लेकिन एक्स बी के मोल हमने यहाँ पे 0 लिया, एक्स ए के मोल 1 है, मतलब प्रेशर किसका होगा, एक्स ए का ही होगा, पीए, और एक्स बी की मोल ही नहीं है तो प्रेशर होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे किसका प्रेशर ले लिया, पी का। अब यहाँ पे भी हमने ले लिया, एक्स बी के मोल ले लिए हमने 1 और एक्स ए के कितने ले लिए 0, तो यहाँ पे प्रेशर किसका होगा, पीबी का, एक्स बी का प्रेशर पीबी हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से जब हम देख रहे हैं ए जो है 1 से यहाँ पर किस हो रहा है 0, मतलब इसका प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये क्या हो रहा है, इसका प्रेशर यहाँ से यहाँ तक
घट रहा है, समझ में है ना, यहाँ से घट रहा है, यहाँ पे 1 था लेकिन हम इधर गए तो कैसा हो गया, 0 हो गया, मतलब प्रेशर कैसा हो रहा है, लो हो रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर XB का प्रेशर कितना था, 0, लेकिन इधर गए तो कितना हो गया, मोल 1 हो गया, मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तभी इसका मोल कितना हो गया, 1, तो इसका प्रेशर कैसा हुआ, बढ़ा, है ना। इसी प्रकार से ये जो दोनों मिक्स हो रहे हैं वो क्या हो गया, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये क्या है, इसका ग्राफ है राउट्स लॉ का। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है, जो रोड्स लॉ होता है वो रोड्स लॉ होता है, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, उनको क्या करता है राउट्स लॉ, यहाँ पे ओ भी है, राउट्स लॉ ओबे करता है, उनको फॉलो करता है। ओके, जितने भी आइडियल सॉल्यूशन है उनको ओबे करता है, कैसे, ऑल टेम्परेचर और एंड प्रेशर पे जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनको राउट्स लॉ ओबे करता है, उनको फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन होगा मतलब राउट्स लॉ लगेगा ही लगेगा, जो भी टेम्परेचर हो, जो भी प्रेशर हो। ओके, सेकंड क्या हुई, राउट्स लॉ कंडक्ट। ओके, जो राउट्स लॉ होता है ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे, और टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा, जो A और A के मॉलिक्यूल रहेंगे और जो B और B के मॉलिक्यूल रहेंगे, जो A और B के रहेंगे, ये सब क्या होंगे, सेम ही होंगे। कैसे होंगे, सेम ही फंक्शन करेंगे। ओके, किसमें, सिर्फ राउट्स लॉ में, टेम्परेचर और प्रेशर के बेस पे। ओके, और क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो डेल H मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि हमने कुछ भी बढ़ाया है नहीं, तो इसमें हीट प्रोवाइड ही नहीं हो रही है, तो हीट प्रोवाइड नहीं हो रही है तो H मिक्सिंग क्या हो गई, 0, ना हमने हीट दी ना हमने हीट ली। ओके, नेक्स्ट है वेपर। वेपर भी हमने कुछ बढ़ा ही नहीं, हमने कोई दाब नहीं दिया, उनपे कोई वेपर नहीं डाली, तो वेपर भी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन ये क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे ही जितने भी सॉल्यूशन रहते हैं वो आइडियल रहते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कुछ क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ओके, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई सर्टेन सरफेस। ओके, जो ये कैसे है, ये वॉलेटाइल है, जो क्या हो रहे हैं, अंदर डिप हो गए। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो क्या करते हैं, जो सरफेस होती है उसके ऊपर ज्यादा जगह घेरते हैं। कैसे घेरते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं। ओके, तो अगर ज्यादा जगह घेरेंगे तो नंबर ऑफ वेपर प्रेशर कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। वेपर कितनी हो जाएगी, लो हो जाएगी, वेपर होगी ही नहीं। और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रेशर कितने हो जाएंगे, वो भी लो हो जाएंगे। देखो वोलेटाइल में क्या होता है, वो कम जगह घेरते हैं, तो उनमें क्या होती है, वेपर प्रेशर भी बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता है, ओके सब बढ़ता है। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं सरफेस के ऊपर। जैसे कि आपने यहाँ पर, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, ये अधिक वाष्प थी क्योंकि ये वोलेटाइल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नॉन वोलेटाइल, मतलब ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये घुस गए, तो इन्होंने क्या करी, ज्यादा जगह घेर ली। ओके, तो वैसे ही नॉन वोलेटाइल क्या करते हैं, ज्यादा सरफेस घेरते हैं, और वेपर भी लो होती है और प्रेशर भी दोनों में लो होता है। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हमको क्या देखना था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखना था। तो इसमें लोवरिंग कैसे होती है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होती है, इट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड ऑफ वोलेटाइल लिक्विड।
क्या हुआ कि हमने क्या लिया, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देख रहे हैं आपको ब्लू कलर की, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो हमने प्योर सॉल्वेंट है उसमें क्या करा, हमने ऐड कर दिया। तो क्या करा, यहाँ पे ये कह रहे हैं जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं उसको अगर प्योर वोलेटाइल सोल्यूट में ऐड कर देते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्या होती है, वेपर प्रेशर जो हमने सॉल्यूशन मिक्स किया है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है उसकी वेपर प्रेशर कम होती है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट से। ओके, हिंदी में समझाऊं तो जो मैं बोल रही हूँ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मतलब शुद्ध और अशुद्ध विलायक, यहाँ पे दे रखा है यदि एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्ञात करे तो उसी विलायक में किसी अवाष्पशील यौगिक को विलय करके उसमें विलयन की वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है किसी अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पदार्थ के कारण विलयन के वाष्प दाब में जो कमी अथवा अवनमन होता है उसे वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कुछ सोल्यूट रहता है, ओके, वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होते हैं, उसको उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, लोअरिंग, उसको ही हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब उसको राउट्स लॉ में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था PS इज इक्वल टू PA प्लस, सॉरी यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल। जो ए है सॉल्वेंट, हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और सोल्यूट के लिए हमने बी यूज करा है, मैंने स्टार्टिंग से अभी तक यही किया है। तो जो सोल्यूट है वो क्या हमारा नॉन वोलेटाइल और ये कैसा है, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब इससे वेपर प्रेशर क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली PA, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन हम जो ये जो सॉल्यूशन मिक्स हुआ है, जो सरफेस ज्यादा घेर रहा है, उसमें जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो कितने हैं, जो हमारा जो ये है इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ हमने ये क्यों नहीं लिया है PB, क्योंकि PA का जो है ना वो वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल मिक्स हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो इसलिए हमने ये वाला वेपर प्रेशर लिया और ये वाला वेपर प्रेशर नहीं लिया है। ओके, ये वाला लेंगे, इससे ही हम फाइंड करेंगे कि जो XB है मोल, ये जो इसके मोल है वो कितने हैं। ओके, PA, ओके, PS इज इक्वल टू PA को हम लिख सकते हैं P नॉट A इंटू XA। ओके, या आप ए से भी कर सकते हो, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि PS इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, PS इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, XA के मोल ले लिए। ओके, फिर PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P नॉट A आ जाएगा। वही बात सिमिलर है, आपकी बुक में ऐसे ही दिया होगा आपको, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, तो PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो P नॉट X1 आ गया। ओके, अब यही दिया हुआ है, अब क्या हुआ है, XA को हम क्या लिख सकते हैं, A को हमने मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, तो मोल फ्रैक्शन में हमने को निकालना था XA की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, तो क्या लिया था हमने, सॉरी ये टर्म सभी नहीं आएगी, यहाँ पे क्या होगा, पहले ही जो दोनों इक्वेशन मिली हमको PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA, इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्सट्रैक्ट 1 से दोनों तरफ, तो 1 माइनस PS इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA, क्योंकि जो P नॉट है वो तो PS के
नीचे चला गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ओके, फिर क्या होगा, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था मोल फ्रैक्शन में, एक्स ए एक्स बी बराबर क्या हो जाते हैं, जिससे सॉल्वेंट सोल्यूट रहते हैं वो कितने किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब अगर हमको इसका निकालना हो एक्स बी का, तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए होता है, तो 1 माइनस एक्स ए की जगह हम एक्स बी लिख सकते हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी एस पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बी। सो जो पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअरिंग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लेकिन जो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए है, ये क्या करता है, रिलेटिव रिलेटिव बता रहा है इनके अंदर, रिलेटिव वेपर प्रेशर को, लोअरिंग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से पी नॉट ए माइनस पी एस पी नॉट ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स मोल किसके आ गए यहाँ पर, एक्स बी के, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके मोल आ गए हैं। ये जो लोअरिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमको प्रूव करना था कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सोल्यूट की वजह से हमारी वेपर प्रेशर कैसी हो रही थी, लो हो रही थी, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के थे। ओके, इसकी कुछ एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन है वो किसकी वजह से मोलर मास ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती, जैसे मोलर, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है उससे हम जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के जितने भी मोलर मास होते हैं वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। मोलर मास जो सोल्यूट के होते हैं उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि पी नॉट ए पी एस पी नॉट ए, तो इसके बराबर क्या था, एक्स बी था। ओके, जब हम यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में समझा रही हूँ, एक्स बी को मोल फ्रैक्शन फाइंड करते थे तो क्या आता था, एन बी अपॉन में क्या रहता था, एन ए प्लस एन बी, इनको ही जोड़ते थे और इन दोनों का टोटल करके इससे डिवाइड कर देते थे सॉल्यूट का निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ये एन बी है, ये तो हमने देखा था कि आपने हमें यहीं पर ही उसको लोअरिंग वेपर प्रेशर थी तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एन बी को भी नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए। ओके, एन बी के लिए कैसे निकालते थे हम, एन बी के लिए सिर्फ अकेले एन बी के लिए क्या करते थे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ऐसे ही अपोजिट इसका कर देंगे, तो ये नीचे है तो नीचे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए ऊपर क्या आ जाएगा, एम ए। ओके, तो ये इस प्रकार से ये क्या निकाल रहे हैं हम, मोल ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने मोलेरिटी मोलेरिटी नॉर्मलिटी इन सब में क्या लिया था, मोल निकालने के लिए टर्म्स का यूज किया था। तो ये किसके लिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हम पी नॉट ए माइनस पी एस पी नॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इससे हम बी वाले जो सोल्यूट है उसका भी मोलर मास निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का हमने रोल्स लॉ से पढ़ा है, जैसे कि आप यहाँ पे आपकी बुक में भी देख सकते हो, उसी प्रकार से समझाया हुआ है। मैंने ए का यूज करा है, यहाँ पे ए का यूज नहीं करा है। एक्स के लिए ये जो टर्म्स मैंने बता दी थी, हमने एक्स ए लिया था तो एन ए, ये ए और बी को यूज करा था, इन्होंने 1 2 को यूज करा। आप जो भी टर्म्स चाहे वो यूज कर सकते हो। ऐसे ही फिर इन्होंने क्या करा, जो इसके टर्म्स थी इसको यहाँ पे अपॉन में लिया है। ओके, ये पूरी टर्म्स सोल्व करे, 1 से माइनस करा और ये आपके फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ओके, और यहाँ पे मैंने बताया है कि अणुभार ज्ञात करता है।
मोलर मास ज्ञात करता है। ओके, वाष्प दाब अवरण की सहायता से विलय का अणुव्यास ज्ञात करता है। ये इसकी एप्लीकेशन है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। ये रख के उन्होंने क्या करा, एन वन जो यहाँ पे वन था उसको क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आपका ये फर्स्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।